नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं। UPLT ग्रेड 2025 हिस्ट्री की ये क्लासेस हैं। शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं। शैव धर्म हिंदू धर्म की एक प्राचीन और प्रमुख परंपरा है जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। इस धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है और वे शिव की पूजा करते हैं। शैव धर्म की उत्पत्ति वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती है। मुख्य विशेषताएं, जो शैव धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है शिव की पूजा। शैव परंपरा में भगवान शिव को सृष्टि, पालन और संहार के अंतिम स्रोत के रूप में पूजा जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है प्राचीनता। यह हिंदू धर्म के सबसे पुराने संप्रदायों में से एक माना जाता है जिसकी जड़ें ऋग्वेद में रुद्र की आराधना से जुड़ी हैं। थर्ड विशेषता है अनुयायी। इस धर्म के अनुयायियों को शैव कहते हैं और ये भारत, नेपाल और श्रीलंका में बहुतायत में पाए जाते हैं। भक्ति और मोक्ष। शैव लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए शिव पर केंद्रित जीवन जीते हैं। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को इतिहासकार मार्शल ने शिव का प्रारंभिक रूप प्रमाणित किया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है और जो ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता थे वो उस टाइम अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल के तैत्तिरीय संहिता में शिव का नाम प्राप्त होता है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। तो जो शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं उनकी संख्या 4 बताई गई है और वो वामन पुराण के अंदर इनकी संख्या 4 बताई गई है। जो पहला संप्रदाय है शैव धर्म का वो है पाशुपत संप्रदाय। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके जो संस्थापक हैं वो लकुलिश, जो कि ब्रह्मचारी थे। जन्म स्थान कायावरोहण, गुजरात। लकुलिश को शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना जाता है। लकुलिश ने पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहे जाते थे। कापालिक संप्रदाय। इस संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। भवभूति ने मालती माधव नाटक में कापालिकों पर व्यंग्य किया है। अब ये जो भवभूति हैं ये कौन है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। कौन? भवभूति। मालती माधव से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में नल्ला मल्ला पहाड़ियों में स्थित है। श्रीशैल नामक जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में नल्ला मल्ला पहाड़ियों में स्थित है। कालामुख संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिकों के वर्ग के ही थे किंतु उनसे भी अतिवादी एवं भयंकर प्रवृत्ति के थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी मानव खोपड़ी में भोजन करना, मनुष्य का मांस खाना तथा शरीर पर शमशान की भस्म लगाने का कार्य करते थे। अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। वीरशैव अथवा लिंगायत। यह संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। धार्मिक ग्रंथ। शून्य संपादने। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कलचुरी शासक बिज्जल के प्रधानमंत्री वासवराज एवं उनके भतीजे चन्ना बासव को माना जाता है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य वसव को बताया गया है। इतिहासकार फ्लीट के अनुसार लिंगायत संप्रदाय की स्थापना एकांत रामैया ने की थी।
लिंगायत अथवा वीरशैव संप्रदाय में गुरु, जंगम, लिंग का बहुत महत्व है। जंगम किसे कहा गया है? जंगम उसे कहा गया है जिसने पार्शिव से ऐक्य स्थापित कर लिया है। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया। इनके भक्ति गीतों को वचन शास्त्र कहा जाता था। दक्षिण भारत में शैव धर्म। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय जो दक्षिण भारत में शैव धर्म लोकप्रिय रहा। नैनार। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया था और जो नायनार संतों की संख्या थी वो थी 63। प्रमुख जो नायनार संत हुए हैं वो हैं अप्पार, तिरुज्ञान, सबंदर और सुंदरमूर्ति। कैलाश मंदिर। एलोरा, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था जो भगवान शिव को समर्पित है। बृहदीश्वर मंदिर। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया जिसे बृहदीश्वर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।